बनाए थे मैडम आप? 86 कैसा रहा क्वेश्चन का पैटर्न? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या क्या पूछा था जो आपको याद हो बता दीजिए। 55 किए हैं। 55? यस सर। अच्छा, कैसा रहा क्वेश्चन का पैटर्न? ठीक है, बना तो दिए 100 पूरा। कैसा था क्वेश्चन का पैटर्न? ठीक था। कितना बना सवाल? 100। वाह, 100 सवाल बना दिए हैं। 80। कुछ क्वेश्चन याद? क्या क्या पूछा था? किस तरह का पैटर्न था क्वेश्चन का? बना दिए हैं। कितना? हाँ, 70 पार है। 70 पार है। हाँ। कैसा है, मतलब सही? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा था। लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, लैंग्वेज कितना बनाए? 70 को बनाया सर। 70 को बना दिए। मीना कुमारी। आगे की क्वेश्चन कैसा रहा? क्वेश्चन का ठीक था, मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा करेंट अफेयर था। 2022 और 21 का था। अच्छा, कैसा रहा पैटर्न थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक था। कुछ मैथ्स का क्वेश्चन हार्ड पूछा था बस। आने वाले बच्चे को किस तरह पढ़ना चाहिए? कुछ ऐसा लगा आपको कि अगर ये पढ़ के आते तो ये मेरे लिए अच्छा रहता? हाँ, कुछ ज़्यादा मेहनत करते, अच्छा से पढ़ते तो अच्छा से बनाते। हाँ, क्या ऐसे क्या? भी कटअप 60-70 प्लस ही जाता है। हाँ। उससे पहले तो होता नहीं सिर्फ 60-70 अच्छा, के बाद। बायोलॉजी से कोई प्रश्न? बायोलॉजी से नहीं था, केमिस्ट्री से था। केमिस्ट्री से किस तरह का क्वेश्चन था? केमिस्ट्री से समीकरण वाला सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। हाँ। उसके बाद मैथ में भी दिया गया था 2x² वाला। उसके बाद cos थीटा वाला था, tan थीटा का मान निकालने वाला क्वेश्चन था। उसके बाद रीजनिंग ठीक ठाक था। रीजनिंग ठीक ठाक था? हाँ, जीके। अच्छा, रीजनिंग में जैसे पिछले बार में ये सीटिंग अरेंजमेंट, पजल ये सब दे रहा था, तो इसमें भी था? नहीं, पजल वगैरह नहीं दिया था। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, वो भी नहीं दिया था। तो क्या था? कोडिंग क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग था। उसके बाद नंबर्स वाला क्वेश्चन था रीजनिंग में। अच्छा, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन से कोई क्वेश्चन? हाँ, केमिकल बॉन्ड दिया था। किस टाइप का था? केमिकल बॉन्ड में दिया था, इथाइल अल्कोहल वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। हाँ। बनाने के लिए 3-4 समीकरण दिया था। रिप्रोडक्शन से दिया था। उसमें दिया गया था क्वेश्चन, पूछा था। अच्छा, जैसे ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? ज्योग्राफी से नहीं आया था। अच्छा, माध्यक बहुलक का क्वेश्चन? हाँ, ये आया था। कैसा था क्वेश्चन? माध्यक निकालने के लिए क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन की 2, 3, 4, 5 करके एक विषम संख्या वाला क्वेश्चन आया था कि विषम संख्या करके इसको निकालने के लिए। और उसके बाद एक माध्यक आया था स्टैटिक्स से कि उसका माध्यक बताए बस। अच्छा, ध्वनि साउंड यूनिट कुछ पूछा था, जैसे कि कोई यूनिट नहीं, पूछ लिया हो? यूनिट्स नहीं पूछा था। नहीं। अच्छा, ये संविधान की अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद, ये सबसे मूल कर्तव्य? हाँ, अनुच्छेद वाला पूछा था। अनुच्छेद से क्या पूछा था? अनुच्छेद से क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन अनुच्छेद 67 का अनुच्छेद पूछा था बस। अनुच्छेद अच्छा, वाला एक क्वेश्चन था। अच्छा, मूल संसद, राष्ट्रपति से भी नया करंट अफेयर नहीं, वो सबसे नहीं पूछा। नहीं पूछा था। चलिए, आप नाम बता दीजिए अपना। सपना कुमारी, कहाँ से आए हैं? खगड़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि सिल्वर का परमाणु संख्या कितना होता है? सर हम 55 किए हैं। 55? यस सर। अच्छा, कैसा रहा क्वेश्चन का पैटर्न? ठीक ही था। ठीक ही था जी। आने वाले स्टूडेंट के लिए आप पहले एक संदेश दीजिए कि क्या पढ़ना चाहिए उसको। आने वाला स्टूडेंट के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेलोलिज्म से देख लीजिएगा रीजनिंग में। हाँ। और ये हाइट एंड डिस्टेंस से सबसे त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन नहीं था, ना ही ये, लेकिन हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा था जो कि आप लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, सारा चीज़ वही आया है, लेकिन थोड़ा सा हल्क करके आया है। अच्छा, अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन? अनुच्छेद से जी था क्वेश्चन। किस टाइप का था? जिसमें पूछा था उतना भाग से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड था कोई? जी, अनुच्छेद से था। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पिछले बार पूछा जा रहा था, क्या इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिला? जी, इस सीटिंग में तो जी नहीं आया। नहीं मिला। अच्छा, कोई मुख्यमंत्री करंट अफेयर्स में पूछा था? जी नहीं, राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन? जी नहीं। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर से नहीं आया। कला संस्कृति से, नृत्य शैली, ये सबसे? जी अभी इसमें नहीं आया है। लोक नृत्य वगैरह नहीं आया? वादक यंत्र, ये सबसे वाद्य यंत्र से इसमें नहीं आया। अच्छा, ये पर्व त्योहार से कोई क्वेश्चन? पर्व त्योहार नहीं, ये बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन आया था? जैन धर्म, बौद्ध? हाँ, जैन धर्म वाला आया था। क्या आया था क्वेश्चन? जैन धर्म में आया था कि दिगंबर जो हैं, दिगंबर किस धर्म के अंतर्गत आते हैं, ये आया था। अरे देखो भाई लोग, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में बदल रहा है। अच्छा, ये बताइए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सबसे कोई क्वेश्चन? नो से नहीं। अच्छा, रीजनिंग में बात करते, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन तो था नहीं? जी नहीं है, था। हाँ, था। किस टाइप का था? 4 या 5 गो था सर। अब बना पाए? जी बनाए। आप कितना बनाए टोटल? उसमें हम 3 बनाए हैं। अच्छा, सीटिंग में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में 3 बना दिया? जी, 3 वाह, वेरी गुड, फिर भी अच्छा है। अच्छा बताइए, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सबसे कोई क्वेश्चन आया था? आकाशवाणी, दूरदर्शन से नहीं। अच्छा, संचार के साधन से?
नहीं आया होगा, याद ये नहीं। सब ये नहीं पूछता। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो याद हो आपको, जी हाँ। राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बैंकिंग, ये सबसे। जी हाँ। ये थी नीति वाला में आया था कि बैंकिंग जो अंतर्गत आया है किसके अथी से, वित्त मंत्रालय से, कि उसमें ऑप्शन 4 थे, वित्त मंत्रालय था, एक ठो था, ऐसे ही कुछ करके था सर। अच्छा चलिए, आने वाले स्टूडेंट कुछ तो हिंट्स मिल जाएगा। टैक्स वगैरह, कर वगैरह से कोई क्वेश्चन, योजना से? जी नहीं। अच्छा, माध्यमिक बहुलक का कैसा क्वेश्चन? जी क्वेश्चन बहुलक का था। जैसे कि एक माध्य है, बहुलक है, तो उसका माध्य का क्या होगा? अच्छा, ये ऊर्जा संसाधन से, खनिज से, ये सबसे क्वेश्चन, पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, ये सबसे शायद इसका क्वेश्चन था। नदी से पूछा था क्या? जी किस टाइप से था? नदी से पूछा था, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये नदी पूछा था या फिर कुछ लेंदी करके पूछा था, घुमा के? नहीं, सीधा सीधा था सर। सहायक नदियाँ ये सब जो होता है ना, ये सब नहीं क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए, लूसेंट वगैरह पढ़ना स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा? अगर थ्योरी बेस्ड पढ़ा जाए उसको, तो वहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है? जी हाँ, हम लूसेंट से जो ये आ रहा है। जी। मतलब किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा है, किसी शिफ्ट में आ रहा है। क्या नाम है आपका? जी रंजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? जी पटना से ही आया हूँ, ये चंडी से आया हूँ सर। अच्छा, किस जोन से हैं आप? जी किस जोन से भरे हैं फॉर्म? पटना ही, हाजीपुर से। हाजी। खेल से कोई क्वेश्चन, जैसे खिलाड़ियों की संख्या वगैरह पूछ दिया गया हो? जी नहीं, संख्या नहीं। बता दिए। मौर्य साम्राज्य से कोई क्वेश्चन आया था? मौर्य साम्राज्य? जी मौर्य से तो जी नहीं आया। हड़प्पा सभ्यता, ये सबसे नहीं आया। यानी कि साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है ग्रुप डी में, यही ना? इसरो से क्वेश्चन आया था? इसरो से नहीं आया। तब कुछ और ऐसा जो याद हो आपको कि हाँ इससे क्वेश्चन आया था? इसरो से जी नहीं था। ये थी, ये क्या बोलता है, क्या मैथ में आया था, ब्याज वाला आया था, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज था और साधारण ब्याज था एक ठो। उसमें अंतर जी जो था, जो नहीं पूछा था सर। अच्छा, मैथ में परसेंटेज से कितना सवाल आया? परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था। किस टाइप का था? इजी था या फिर हार्ड था? इजी ही था। किस टाइप का, कुछ याद है तो बताइए। जैसे कि जी याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा, कुछ अगर अच्छा, योजना से क्वेश्चन नहीं आया इस बार? नीति से, योजना से? नीति से आया था, वही बैंकिंग वाला जो क्वेश्चन था। अच्छा, शिक्षा नीति, पुरस्कार सम्मान से कोई प्रश्न आया था? जी नहीं आया था। अच्छा, ये कोविड से रिलेटेड कोई? जी नहीं, कोविड से जी एक भी कोई नहीं। शब्द संख्या यानी कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन कोई? जी हाँ, एक आया था। किस टाइप का था? ये था। मैडम से बात करेंगे। कितना बनाए थे मैडम आप? 86। कैसा रहा क्वेश्चन का पैटर्न? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या क्या पूछा था जो आपको याद हो, बता दीजिए। बेसिकली उतना मैं क्वेश्चन माइंड में नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली ये बता पाऊंगी कि रीजनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। मैथ्स जो अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं, और करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन मेरे माइंड में रहा है। क्या बताइए? एक तो विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन रहा 2022 का, जो जुलाई में संशोधन हुआ था उसको लेके, और एक 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन कि ओलंपिक किस स्टेट में ये किया जाएगा इस बार। और साइंस में लेंस और दर्पण वगैरह से कैसा क्वेश्चन था? हाँ, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। याद नहीं है। कितना अटेम्प्ट किया आप? 86। वाह, अच्छा अटेम्प्ट है। कितना लग रहा है कि आपका सही हो जाएगा? मेरा 80+ सही जाना चाहिए। 80+। मैंने तुक्का नहीं मारा है। वाह, वेरी गुड। यानी कि देखिए, बहुत ही अच्छे से बनाए हैं इन्होंने। अच्छा बताइए, मैथ का जो है, मैथ में ये टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सबसे क्वेश्चन था? मैथ में हाँ, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, डिस्टेंस से क्वेश्चन था आपका। कितना क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से शायद 1 क्वेश्चन था। एवरेज से? हाँ, एवरेज से क्वेश्चन था। प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। इंटरेस्ट से 1-2 क्वेश्चन। अच्छा, यानी सिंपल इंटरेस्ट? यस। हाँ, और कंपाउंड इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं। अच्छा, एडवांस मैथ में किससे क्वेश्चन था? एडवांस मैथ में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं था। अर्थमेटिक्स से, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। किस तरह का था क्वेश्चन? नॉर्मल या फिर? नॉर्मली क्वेश्चन था। कुछ याद है तो बताइए, किस टाइप? नहीं, सॉरी, क्वेश्चन याद नहीं है। और पॉलीगॉन वगैरह इधर, ज्योमेट्री? नहीं, वैसा कुछ ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। किस टाइप का? वो भी सिंपल ही क्वेश्चन था। सिंपल था। हाँ, यानी कि जो लोग बेसिकली इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग अगर पढ़ाई कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ईजी है। अच्छा, जैसे कि करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस? 2022 को पढ़ना चाहिए। किस तरह पढ़ना चाहिए? वो 1 लाइनर पढ़ लेगा या फिर डिटेल से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, डिटेल से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था वो डिटेल्स क्वेश्चन ही था, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं था। और साइंस का भी बता दीजिए कैसे? साइंस में बायो से, जो जूलॉजी से क्वेश्चन नहीं थे, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन थे। तो किस टाइप से पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को? साइंस भी डिटेल से पढ़ना चाहिए या फिर 1 लाइनर?
नहीं, साइंस में आप वन लाइनर से भी कर पाओगे क्योंकि इसमें बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, फॉर्मूला बेस्ड। और वो ज़्यादातर लेंस, उत्तल Reaction दर्पण, वगैरह। रिएक्शन, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बना फुल दिया ना? फॉर्म पूछा था लेकिन अब सम्मान पुरस्कार खेल से टोक्यो ओलंपिक, ये सबसे ओलंपिक जैसे भी हुआ है। ये जी सबसे ओलंपिक से पूछा था कि ओलंपिक इस बार के 2023 में हाँ। ये कहाँ होने वाला है। अच्छा, ऐसा पूछ दिया था, यानी जी। कि सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी जी क्वेश्चन था। लुसेंट से भी पूछ रहा है। आप दिए एग्जाम क्या? हम दिए थे रांची में। अच्छा, ये आज ये इधर आपसे भी तो दोनों से बात कर रहे हैं। राजधानी से कोई क्वेश्चन आया था कि यहाँ की राजधानी क्या है, जैसे कुछ इस टाइप से? पौधे राजधानी से जी नहीं रिलेटेड, था। पौधे से कोई रिलेटेड क्वेश्चन, प्लांट से, बायोलॉजी में? बायोलॉजी में पेड़ पौधे से भी तो नहीं आया है। अच्छा, राष्ट्रपति अनुच्छेद, ये सब कुछ अगर याद है। अच्छा, आने वाले स्टूडेंट को आप क्या संदेश देंगे, किस तरह पढ़ना चाहिए उसको? आपको अच्छा ऐसा लगा कि काश हम ये करके आते तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे लिए? हाँ, थोड़ा मैथ और रीजनिंग में यदि कि जिसका पकड़ है हाँ। वो इंसान इसमें फाइट कर लेगा। अच्छा। और थोड़ा सा जीके जीएस उसमें डीपली नॉलेज है, थोड़ा सा करना पड़ता है। बस यही चीज़ है सर। यानी कि वो जो जैसे कोई स्पीडी पढ़ रहा होता है वन लाइनियर वाला, या फिर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहा है, ठीक है, उससे वो निकलने वाला है या एग्जाम, या फिर डीप से ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? डीप से ही पढ़ना ज़्यादा अगर बेटर लुसेंट पढ़ेगा तो लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, जी डीपली। जी यस सर। अच्छा, तो आपका क्या लग रहा है, एकदम एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा? आपको क्या डर? देखिए सर, अब तो अभी तक नहीं कह सकते हैं, रिजल्ट अब आने के बाद है। अच्छा, मुगल काल से कोई क्वेश्चन आया था? मुगल काल से ऐसा। अच्छा, लेंस से, दर्पण से, इस तरह यहाँ से लेंस से 2 क्वेश्चन था। जी, दर्पण से था। जी हाँ। यानी कि फिजिक्स से क्वेश्चन का वेटेज इसमें था ज़्यादा कि है। 20 सेंटीमीटर पर यदि हम कोई अथी लेंस रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा या सीधा बनेगा या कुछ ऐसी टाइप का था। वाह, यानी कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड है लेकिन अच्छा है, मीठा अच्छा है। क्वेश्चन, मीठा उसको है। कड़वा नहीं कर सकते, कड़वा भी बस नहीं। पढ़ने वाला स्टूडेंट इसको निकाल सकता है। हाँ, जो फकैती करके या फॉर्म भर दिया है, कहीं काम वगैरह कर रहा है, जो आ रहा है एग्जाम देने, उसके लिए ये सब नहीं है। जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा दिए। ठीक है सर। भाई साहब, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आप एग्जाम जो दिए थे कितना बनाए थे? सर हम ज़्यादा नहीं बनाए थे सर। हाँ, एक चैनल अभी है चंदन सर सफलता वाले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 60 मारे होंगे सर, और उसमें नेगेटिव भी गया मेरा। आपका इधर आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट को, किस तरह पढ़ना चाहिए, आखिर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एग्जाम से? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ठीक ही पूछ रहा है सर, थोड़ा कैलकुलेशन है और सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ ही रहा है क्वेश्चन, और उसके बाद जीके लुसेंट है उसमें से बराबर क्वेश्चन आ रहा है, और करंट से भी 10-12 गो आ ही रहा है सर, करंट से क्वेश्चन। और करंट कब का पढ़ना चाहिए? करंट मार्च से पूछ रहा है सर, मार्च से अप्रैल के अंदर में पूछा था हमारे शिफ्ट में। हाँ। तो मार्च वाला भी ज़्यादा मायने रखता है करंट में, ये 2022 वाला ही। और उसके बाद है ये क्या बोलते हैं, साइंस से, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आया था, और फिजिक्स से भी आया था, और 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी आया था, और मैथ में आया था सर। मैथ में ये आया था, चक्रविधि भी आज आया था, और लाभानी आया था, और जोड़ आया था सर। जोड़ यानी कि अच्छा, चक्रवृद्धि भी आ जाए, लाभ नहीं है। क्वेश्चन कैसा था, मतलब सिंपल या फिर हार्ड या मॉडरेट? नहीं सर, क्वेश्चन ठीक ही था लमसम, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था उसमें। अच्छा, पॉइंट वगैरह डाल के दे रहा था क्या उसमें? नहीं, पॉइंट वगैरह नहीं था, सीधा 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 था। और बाकी रीजनिंग वगैरह आया था सर, तो रीजनिंग में ठीक ही दिया था, सेटिंग अरेंजमेंट था, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। कितना बनाए थे आप टोटल? हम मैक्सिमम लगता है लमसम 60 मारे हैं सर। 60? हाँ 60। और कितना लग रहा है कि सही हो जाएगा? सर उसमें तो नेगेटिव गया है, तो अब तो हम कह नहीं सकते हैं, वो तो रिजल्ट ही अच्छा, आपको बताएगा। ऐसा लगा कि काश हम 2 दिन पहले ये सब पढ़ के आते तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता एग्जाम देने वक्त? नहीं सर, जब 365 दिन में तो उतना कंप्लीट नहीं हो पाया, तो 2 दिन में क्या कर लेंगे। सही सर कोई बात नहीं। ऐसे हम आपका वीडियो यूट्यूब पर बराबर देखते हैं, सफलता एक्सप्रेस जो है ऑनलाइन क्लासेस, अभी चैनल का नाम सागिर अहमद से। हाँ। तो बराबर देखते हैं सर, और आप ही को मतलब वीडियो देख के हम थोड़ा मैथ भी सीखे हैं। तो अभी भी मेरे मोबाइल में आपका जो अथी यूट्यूब है तो सब्सक्राइब किए हुए हैं, और बराबर देखते हैं सर। कहाँ से और अच्छा पढ़ाते हैं, हम गया से हैं सर। तो मैथ में तो अथी नल टंकी वाला भी मैथ आया था सर, तो वो तो आप ही को वीडियो देख के हमको पढ़े थे, लेकिन वो हम सोचे कि इसको बाद में बना लेंगे, बाद के चक्कर में रह गए तो समय समाप्त हो गया। समय समाप्त हो गया। एक्चुअली वो बना हुआ था हमारे अंदाज से क्वेश्चन, हाँ सॉल्व कर दिए थे, पर
समय नहीं बच पाया तो। अच्छा, आप यानी कि पूरी तरह से मैथ को फॉलो कर चुके थे मेरे वीडियो से। हाँ सर। तो और कुछ बताना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट को जो कि ज़रूरी हो उसके लिए? बस यही कहना चाहेंगे सर, अभी के डेट में जो पढ़ाई करेगा सर बस उसी को होगा रिजल्ट। मतलब फकैती करके नौकरी नहीं मिलने वाला। नहीं सर, फकैती एग्जाम करके सेटर तो- बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा के एग्जाम सेट कर रहा है। जी सर। चलिए, सेटर जो है ना, जो बहुत दिमाग लगा के सेटिंग हो रहा है क्वेश्चन। अभी के डेट में प्रेजेंट माइंड रखेगा, पढ़ाई करेगा। स्टूडेंट अभी सोच रहा होगा कि हम क्या पढ़ें, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर पढ़ना क्या है, वही जो ये क्या बोलते हैं लूसेंट है, लूसेंट से तो बराबर क्वेश्चन आ ही रहा है। मैथ, रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट ज़रूरी है। उसके बाद करंट अफेयर, इतना तो ज़रूरी है सर। अच्छा, साइंस का वेटेज कैसा है? साइंस ठीक है सर। यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आप बता दीजिए कि साइंस कितना पढ़ना जरूरी है, कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा अच्छा है? साइंस तो पूछ रहा है सर, बायोलॉजी से पूछ रहा है। हाँ, ये क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन से, ये सब पूछ रहा क्वेश्चन। हमारे अथी सेटिंग में पूछा गया था कि ये गर्भ निरोधक गोली खाने से किस चीज़ पर अथी क्षतिग्रस्त होता है। यानी कि हाँ, ये तो डीपली जब तक नॉलेज नहीं रखेगा उसको नहीं होगा, क्योंकि वन थोड़ा लाइनर सा आप क्वेश्चन भूल है सर, जाएंगे। घुमा के पूछ रहा है। और वन लाइनर भूल जाएंगे, याद नहीं रहता, ये भी है। जब आप थ्योरी बेस्ड पढ़ेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा। हाँ सर, और वही पढ़ाई ऐसा हो कि थ्योरी बेस्ड पढ़ता है ना तो थोड़ा माइंड में याद रखता है, रह जाता है। वैसा ऑब्जेक्टिव में कितना याद रहेगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो और मेहनत की। सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये सब्सक्राइबर भी है और हम ही से पढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है मेरे लिए। एक अंकल जी है, कहाँ से आए अंकल आप? सर की वीडियो हमारे समस्तीपुर जिला समस्तीपुर से आए हुए हैं और यहाँ पर जो भी गार्जियन स्टूडेंट है सभी अभी एंट्री लेने वाले हैं और वहाँ पर भीड़ है, एंट्री गेट वहाँ से है और इनका शिफ्ट पहले का सर था। हमारा कहना यही है सर कि आप बराबर हम लोग के सपोर्ट करते रहिए सर, हम लोग बराबर पढ़ते रहें। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों तक हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन इस महीने के बाद, ठीक है, यानी कि ये जो अगस्त बीत जाएगा, सितंबर से हर बहुत मतलब 3-4 चैनल क्रिएट होगा, जिसमें जीके जीएस का अलग होगा, साइंस का अलग होगा और मैथ का जो चल रहा है उस पर चलता रहेगा। जी तो सर, आप सपोर्ट करिए तो हम लोग गरीब लड़कन हैं, हम लोग तो बिल्कुल। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन कहीं ऐसा किए हैं कि स्किप मिला नहीं हो? सर, नहीं, ये पूरा क्वेश्चन बुक? पूरा बुक में एक क्वेश्चन पढ़ाएं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएं। उनका जो मैथ बताए हैं उससे बहुत नॉलेज मिला, बहुत सीख मिला हमको। बहुत मैथ में वीक थे तो थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट भी बना है और कॉन्सेप्ट से पढ़ाएं भी हैं। बिल्कुल, उसी से हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट बना है। अब बराबर हमको यही निवेदन है आपसे कि बराबर उसी तरह से पढ़ाते रहिए कि हम लोग आगे बढ़े, आपका नाम ले, आपका नाम ऊंचा हो। बिल्कुल। अच्छा, आपका ये गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था? नहीं सर, गांधी से रिलेटेड नहीं आया? नहीं। यानी कि हिस्ट्री वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर है भी तो प्राचीन काल से आ रहा है, जो कि ऋग्वैदिक काल, मुगल काल से आया था सर क्वेश्चन। हाँ। और ये है वन से क्वेश्चन पूछा था। वंश से? हाँ, वन से क्या? वन जो होता वन है ना, विभाग। अच्छा, हाँ, वन से, विभाग हाँ। हाँ, तो उससे क्वेश्चन आया था। बस चलिए, यही। बहुत अच्छा है। और यहाँ पे गार्जियन लोग भी थोड़ा उपस्थित हो चुके हैं, जैसा देख सकते हैं, और अच्छा लगा बात करके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से रिव्यू दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।